फेसबुक से जानते हैं। Well, that's a head start because you guys mightn't be quite as shocked as some of the others when when I preach. आपने मतलब पहले मुझे सुना हुआ है और जब मैं मतलब कलाम सुनाऊंगा तो आप हैरान नहीं होंगे इस बात से। And to help understand where I come from, before I minister tonight, I just want to introduce a little bit of my testimony. मैं इससे पहले कि आपसे कलाम की बातें शेयर करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी एक छोटी सी गवाही। I didn't grow up churchified. मैं मतलब एक मसीही चर्च में पैदा नहीं हुआ था, मेरा रिश्ता एक मसीही खानदान से नहीं था। I come very much from the country in Australia, out where the farms are. मैं वहाँ पर खेतों में काम करने वाला शख्स था, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। And I was only about 6 years old when I said to my father, Dad, I don't like church and I really don't want to go. और जब मैं अभी 6 साल का था तब मैंने अपने बाप से कहा कि अबू मैं चर्च जाना पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे चर्च पसंद नहीं है। And he said, son, do you realize if you don't come to church with us, you're going to be home here all on your own all day. और फिर तुम्हें अगर तुम ऐसा चर्च नहीं जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर अपने घर में ही सारा दिन ही रुकना पड़ेगा। Well, I thought that was a good deal. I thought, great, okay, thanks. मैंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, मैं खुश हूँ। But my father was a man of his word, so he couldn't come back on it. He said I could stay home on my own. और मेरे जो बाप हैं वो अपनी बातों के बड़े पक्के हैं और वो वाकई ना आए और उन्होंने मुझे मतलब सारा दिन मेरे साथ हाथ ना मिलाया, मुझे ना मिले। So as a God-fearing man, he wasn't going to break that. और जो खुदा का खौफ रखने वाला शख्स है वो कभी भी ऐसा नहीं करता। But I think he thought, well, we'll let him have one day here on his own and he'll change his mind next week. और हो सकता है कि वो ये कह रहे होंगे कि अगर आज मैं इसके साथ ये नहीं करूंगा तो अगले हफ्ते इसमें तब्दीली नहीं होगी। No, I never changed my mind. So I never went hardly ever to church growing up. और मैं कभी भी मतलब बड़े जोश से, बड़े फखर से, बड़े मतलब अपने आप को चर्च में नहीं लेके जाता था, बस मजबूरी से जाता था। My older brothers and sisters, they were so cranky. What do you mean he doesn't have to go? Where I had to go? मेरे बड़े बहन भाई जो थे वो हमेशा मुझ पे चिल्लाते थे और मुझे गुस्सा करते कि क्या मसला है कि तुम चर्च नहीं जाते। When I was about 25 or 24 years old, और जब मैं 24-25 साल का था, I got invited along to a little outreach meeting with about as many people as this in a country house. और फिर मैं वहाँ पे मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया जो छोटे से कस्बे में थी जहाँ पे मतलब बहुत कम लोग जाते थे। I didn't know what was going to happen. मैं नहीं जानता था वहाँ मेरे साथ क्या होने को है। I only went along because I liked the girl that was there. और मैं नहीं चाहता था उधर ज्यादा देर बैठना क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता था। The guy that asked me said, Tracy will be there. और वहाँ पर मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पर ही रुको। I thought, yeah, I'm coming. और मैंने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ। I like Tracy. और मैं मतलब उसको रिफ्यूज कर रहा था, नहीं जाना चाहता था। And I came along to this meeting. They had nothing special. और जब मैं उस मीटिंग में जब रहा तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। No fancy speakers. कोई भी मतलब ये खास स्पीकर नहीं थे। No overhead projector. कोई प्रोजेक्टर नहीं था। They had words written out in text on butcher's paper clipped over the door. वहाँ पे मतलब एक पेपर्स के ऊपर, कागजों के ऊपर लिखा हुआ था जिसके मतलब रिटन था जो वो मतलब उठाते थे और चेक करते थे, देखते थे। A guy playing the guitar that had lost one finger in a milling accident. और बस एक लड़की थी जो कि गिटार बजा रही थी अपनी एक उंगली के साथ और बहुत अच्छा बजा रही थी। So I think with a missing finger, he didn't have much of an array of chords. उसकी एक उंगली नहीं थी लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद ये अच्छा नहीं बजाएगी क्योंकि इसकी एक उंगली नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा बजा रही थी। And I watched as these people started to praise and worship God. और मैंने देखा कि किस तरह से वो लोग खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे थे, उसके नाम को जलाल दे रहे थे। And this was nothing like I'd ever seen in my mum and dad's church. और उससे पहले मैंने कभी भी इतने रवायती गिरजाघरों में नहीं देखा था। My mum and dad's church was all religious. The pastor wore special robes. और मेरे माँ बाप जाते थे वो ऐसा चर्च था कि रवायती सा गिरजा था, वहाँ पे खादम का बड़ा रोब होता था। Oh, they all had a fancy procession every week.
और उन सब का एक फैंसी तरीकेकार था, मतलब एक दिखावे की इबादत उधर हुआ करती थी। Oh, they stood up and they sat down, they stood up and they knelt. बार बार वो खड़े होते, बैठ जाते, घुटनों के बल होते। मैं भी एक कैथलिकिज्म के बारे में कहती हूँ, But nothing ever happened. लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। And now I'm standing among these people और वहाँ पर जब मैं उन लोगों के दरमियान में था, with their hands raised in the air, और जब उन्होंने उनके हाथ आसमान पर बुलंद, आसमान की तरफ बुलंद हुए, and these weren't soft city folk. और ये दोबारा मतलब पहले नहीं होता था। They were hardened farmers and truck drivers and bulldozer drivers. वो बड़े खास लोग नहीं थे, वो तो बस मतलब खेतों में काम करने वाले थे, वर्कर थे, और भेड़ों बकरियों को चराने वाले लोग थे। And mill workers, real people. मिलों में काम करने वाले लोग थे, असल मतलब जो सादा लोग होते हैं वो लोग थे। And I'm standing there with my mouth open watching और मैं अपना मुंह खोलकर इसको बड़ी हैरानी से उनको देख रहा था, as they're worshipping God and tears are rolling down their cheeks. और मैं देख रहा था कि वो कितने मतलब जोश से और कितनी मोहब्बत से खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं, और उनकी जो चीक्स थे, उनकी जो गाल थे, वो चमक रहे थे। And I said to God, I said to God, God, wow, this is real. They really mean this stuff. फिर मैंने उनको देखा और मैंने कहा, हाँ खुदा, ये बिल्कुल हकीकत है कि ये बिल्कुल सादा है, और यही ठीक तरीके अच्छी प्रस्तिश है। The preacher preached and he gave a powerful altar call. और खुदा के खादम ने बड़ा जबरदस्त कलाम सुनाया जो कि कुव्वत से भरा था। And the Spirit of God in that place, my heart was pumping. I knew I had to go forward to give my life to Jesus. और खुदा के रूह ने उस वक्त मुझे बहुत अच्छे तरीके बड़े मेरे दिल को छुआ, और उसने मुझे इस कदर छुआ कि मैं कायल हो गया अपनी जिंदगी खुदा को देने के लिए। And I met a man that night that was one of the congregation. और उस रात मुझे नहीं पता था कि उस जमायत में से, His name was Jack. और मुझे एक शख्स मिला उस जमायत में से जिसका नाम जैक था। Now I didn't know that everyone thought Jack was a bit funny and a bit super spiritual and a bit weird. और मुझे नहीं पता था कि जैक जो है वो बड़ा स्पिरिचुअल शख्स है, या मतलब बड़ा अच्छा पढ़ने वाला है। I thought he was great. लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत जबरदस्त है। And Jack told me that now that you are a Christian, और फिर जैक ने मुझे कहा कि अब तू मसीही है, Jesus will be your very best friend, your best cobber, your best mate. यीशु मसीह जो है, अब तू मसीही है, और यीशु मसीह तेरा एक बहुत अच्छा साथी है और बहुत जबरदस्त दोस्त है। And he said, you can just talk to him about everything. और उसने मुझे बताया, उसने मुझे सिखाया कि तू उससे कोई भी बात कर सकता And है, he'll always help you. और वो हमेशा तेरी मदद And करेगा। he said, if you shut up and listen, you'll hear him talk back. और अगर तू बिल्कुल खामोश रहेगा और सिर्फ उसकी सुनेगा, तो वो कैसे तेरे साथ मतलब दोबारा तेरी किसी बात का जवाब देगा। Well, I didn't have enough religion in the way to stop that. और यस, I didn't have enough religion and churchiness in the way. I just accepted what he said. और मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने बस एक दिन उस चर्च में गया और मैंने सुन लिया, बल्कि मैंने उसकी इस बात को और उस चर्च के सारे काम को, उस चर्च को मैंने कबूल किया। I thought, good, God's my best mate. और मैंने कहा, हाँ खुदावंद मेरा अच्छा दोस्त है। I soon learned to pray like this. और फिर मैंने इस तरह से दुआ करना शुरू की। Oh God, I've done it again. I disobeyed you and now I'm in trouble. Help, get me out of here. और फिर मैंने कहा कि खुदावंद, मैं जब कभी मुश्किल का शिकार होता, मैं कहता कि खुदावंद देख, मैं फिर मुश्किल में फंस गया हूँ, तू मुझे इस मुश्किल में से निकालने की कुदरत रखता है। And he would always rescue me and get me out of there. और वो हर वक्त मुझे इस मुश्किल में से निकालने की कुदरत रखता, और वो निकालता था। I'd get into sticky situations and he'd save me all the time. और वो मेरी हर मुश्किल में से मुझे निकालता और मेरे हर वक्त मेरे साथ रहता। Remember one day I was working on the tractor and I couldn't find where the other driver had left a certain tool. और फिर एक दिन मैं एक ट्रैक्टर में अपने ट्रैक्टर में बैठा हुआ था, और मैंने देखा कि जो दूसरा ड्राइवर है उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई मतलब कोई टूल नहीं है। And I was looking everywhere for it. और मैं हर जगह उसके लिए उसको देखता रहा, ढूंढता रहा। And finally I said, oh, come on, mate. Like if I was up there and you were down here, I'd tell you where the tool was. और मैंने इसको कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, लेकिन मुझे पता है कि तू नीचे आएगा और मुझे बताएगा कि हथियार कहाँ पड़ा है। And I just got this impression in my heart. Go look under that bag behind that stump.
और फिर मैंने अपने अंदर ही महसूस किया कि खुदा मुझे गाइड कर रहा है कि पीछे इस बैग में देख, यहाँ पर वो हथियार पड़ा है। Oh, hallelujah! और फिर उन्होंने ऐसे ढूंढा, निकाला और उन्होंने कहा हालेलुया। I didn't know any different. I just expected the power of God. ये मुझे नहीं पता था कि ये मुख्तलिफ होगा, लेकिन मैंने उस खुदा के रूह को अपने अंदर महसूस किया। And I started to read my Bible. और फिर मैंने अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया। I never read books growing up. I wasn't interested. मैं जब छोटा था तो मैं इतने अच्छे तरीके से किताबों को नहीं पढ़ता था। I picked up the Bible and I couldn't put it down. और मैंने जब बाइबल को उठाया और मैंने इसको फिर दोबारा नहीं छोड़ा। I read it from one end to the other. मैं एक चैप्टर से एक किताब से दूसरी किताब तक पहुंचता So गया। what do I do? I'll start again. I might as well read it again. और फिर जब मैं इसको पढ़ लेता, मैं फिर से दोबारा इसको शुरू करता। I just loved it. मुझे बहुत पसंद आई ये बात। So they said, Brian, you should go to church. तो फिर मैंने कहा कि उसने मुझे कहा कि ब्रायन तुझे चर्च जाना जरूरी है। And I got there. I didn't know much about church. और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं चर्च के बारे में इतना खास नहीं जानता। And I'm sitting there in church and the pastor was giving an appeal. Who's going to help with the Sunday school? We need someone to look after the Sunday school. और फिर जब मैं चर्च गया तो वहाँ के जो खादम थे चर्च के, उन्होंने कहा कि वहाँ पे ऐलान किया कि वो कौन शख्स है जो संडे स्कूल में मेरी मदद करेगा। I'd only been in church for one day. मैं तो वहाँ पर मतलब पहली दफा ही गया था, पहले कभी नहीं गया था। I thought, well, no one else is going to do it. I guess I better do it. Yes, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई और शख्स, मैं अच्छा नहीं कर सकता। And I started to read in the Bible about healing power of God and about God's miracle power. फिर मैंने बाइबल में से पढ़ना शुरू किया खुदा के मौजूदात के बारे में, उसकी कुव्वत और उसकी ताकत के बारे में। So I told the children, this is what you do. God's got miracle power. और फिर मैंने संडे स्कूल के बच्चों को बताना शुरू कर दिया कि खुदावन तो कितना अजीम है, तो किस तरह से मौजूदात करता है। बच्चों को कहानियों के जरिए सिखाना शुरू किया। And we started to have such a revival in the Sunday school. और फिर खुदावन यीशु मसीह के नाम को जला लिया कि मेरी उस खिदमत के सबब से जो मैं संडे स्कूल में करता था, एक नई बेदारी उन बच्चों के जरिए चर्च में आई। People were going back, the children were going home so excited and so on fire for God. और बच्चे जब अपने घरों को संडे स्कूल करके अपने घरों को वापस जाते हैं बड़े पुरजोश होकर और बताते घर जाकर सब कुछ। That all the parents started to volunteer to be Sunday school helpers. और फिर क्या हुआ कि उन बच्चों के सबब से, संडे स्कूल के बच्चों के सबब से, उनके माँ बाप जो है वो भी और उनके रिश्तेदार भी चर्च में आना शुरू हो गए। They all wanted to be Sunday school helpers. और वो भी संडे स्कूल में आकर आप हमारी मदद करना चाहते थे। It wasn't very long. There wasn't anybody left over in big church. They were all in Sunday school. और ये था कि लोग अपने बड़े बड़े चर्चेस को छोड़कर इस संडे स्कूल में शामिल होना शुरू हो गए। And then word started to get around town about what God was doing in His miracles. और फिर जो है यही सारी बातें जो है उस कस्बे में फैलना शुरू होगी कि खुदा इस संडे स्कूल में किस तरह जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। God was using the children for miracles. खुदा जो है वो उन बच्चों को अपने मौजूदात के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया। So people from other churches started to turn up and come to leave their church and come to my Sunday school. और फिर दूसरे चर्चेस, दूसरे गिरजाघरों में से लोग जो हैं वो उसको छोड़कर मेरे पास संडे स्कूल में इधर चर्च आना शुरू हो गए। People everywhere. उस एरिया के सारे हिस्सों में से, मतलब उस एरिया में से, उस इलाके में से लोग आना शुरू हो गए। And they said, "Oh, Brian, now that you've all these people, you need to become a pastor." फिर लोगों ने उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लोग जब तेरे पास इतने आ रहे हैं तो हुण तेरे पादरी बन जाना चाहिए। So I started to be trained for the ministry. तो फिर मैंने मिनिस्ट्री चलाने के लिए ट्रेन होना शुरू कर दिया। And one day, one of those pastors of another church met me on the street. He was cranky with me. और एक दिन ऐसा भी आया कि उस एरिया के जो खादम थे, जिनके चर्चिस के लोग आए, वो मेरे साथ गुस्सा होना शुरू हो गए। He said, "Here he is, the sheep stealer." और ये वो है जो भेड़े चुराने वाला है। I said to my mate, "Wow, what's a sheep stealer?" उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि कौन है मतलब भेड़े चुराने वाला। I wasn't stealing their sheep. They just come. मैं तो उनको नहीं लेने गया, मैंने तो उनको नहीं कहा, वो खुद आए हैं। Went to Bible college and come back, and I studied God. We pioneered our first church. और फिर मैं बाइबल कॉलेज जाना शुरू कर दिया और फिर मैंने एक अपने चर्च में एक खिदमत शुरू की। And I remember the hall that we hired a hall, and it had 70 seats in the hall. और हमारे हॉल No, में sorry, that's not right. We hired a hall and had 50 seats in the hall. और हमारे जो हॉल में
तकरीबन 56 के करीब जो थे वो लोग मौजूद थे। And I had a couple of people that said they were going to come. और उनमें से 2 लोग जो थे वो हमारे चर्च में इधर आए। And the very first day, we had so many people turn up that we ran out of seats and we had to go borrow seats from the wedding venue next door. और हमने 6-7 लोगों से आगाज किया और जब खुदावंद के फजल के सबब से वो लोग चर्च इतना भर गया कि हमारे आखिर तक जो है वो लोग ही लोग भरना शुरू हो गए। So I talked to the people that owned the hall and I convinced them to buy another 50 seats. So now we had 100 seats. और फिर इस तरह से उन्होंने अगले 56 लोगों से उन्होंने ऐसे 100 से ज्यादा लोग जमा हो गए। And the next week, the 100 seats wasn't enough. We still had to go borrow seats from the wedding hall across the road. और फिर क्या हुआ कि 100 से 100 सीटें भी कम पड़ गई, फिर हमें और सीटें अरेंज करनी पड़ी और फिर हमें मतलब और चीजें अरेंज कर चेयर्स वगैरह अरेंज करनी पड़ी। And then we hired another hall, and the children went straight. We had Sunday school in the other hall. और फिर हमें संडे स्कूल के लिए एक दूसरा हॉल तैयार करना पड़ा। People were sitting along the front. लोग यहाँ से शुरू होते थे आगे से। Oh, glory to God! We were having revival. यस, खुदावंद के फजल से उनमें बेदारी आ गई। And one of the other ministers in town और उस कस्बे का एक और जो मिनिस्टर जो खादम था said to me one day, मेरे पास एक दिन आया। he said, I don't know who you think you are. और उसने मुझे इस अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम क्या हो। He said it just like that too. Okay. He said, I don't know who you think you are. उसने कहा मैं नहीं जानता तुम कौन शख्स हो। He said, you're no big shot. You're nothing but a glorified Sunday school teacher. उसने कहा कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं संडे स्कूल के बच्चों की तारीफ करता। So that's how I stand before you tonight, as a glorified Sunday school teacher. और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वही संडे स्कूल टीचर हूँ जो यीशु के नाम को जलाल देता हूँ। All I did was love God. ये सब मैंने इसलिए किया कि खुदा मुझे मोहब्बत करता है, मैं खुदा को। Everywhere I went, people seem to get upset with me when I love God. अक्सर जब मैं कभी जाता हूँ तो लोग जब मेरे साथ बैठते हैं तो मैं उनको बताऊँ कि I love God, मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। And God brought people into my congregation that could run the church when I wasn't there. और जब मैं वहाँ मौजूद नहीं होता तो मेरे चर्च के लोग जो है वो उस चर्च की मीटिंग को चलाते हैं। I had senior pastors come and join me. और फिर खादमीन आते हैं और फिर मतलब अच्छा उनको लगता है, लुत्फअंदोज़ होते हैं। And God started to open the doors for me to travel. और खुदा जो है मेरे इस सफर के लिए मेरे लिए दरवाजे खोलता है। We went into Papua New Guinea. और फिर यस, Papua New Guinea, it's near Australia. ओके, ये नया ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है। God opened doors and we started to go into the USSR. और फिर यूएसए के एरिया में भी खुदा लेके जाता है। I'd be away sometimes for a long time and I'd come back. और फिर काफी अरसे के बाद जब मैं वापस आता हूँ, And I remember coming back one day and I walked into my own church that I was the senior pastor of. और जब मैं अब एक दफा अपने चर्च वापस आया तो मैंने देखा कि पास्टर वहाँ पे नहीं है। And I thought, wow, who are all these people? I don't know a lot of these people. That was growing when I wasn't there. और मैं बड़ा खुश हुआ कि अगर मैं यहाँ नहीं भी था तो लोगों ने बगैर खादम के भी बड़ी जबरदस्त खिदमत की है और चर्च को चलाया है। And a beautiful lady met me at the door and shook my hand. और एक खूबसूरत खातून आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा। And she said, are you a visitor today, sir? और उसने मुझे हाथ मिलाकर खींचकर कहा कि आज क्या आप इधर विजिट के लिए आए हैं? I thought, no, not quite. I'm the senior pastor. और मैंने कहा कि नहीं, मैं आपका यहाँ का सीनियर खादम हूँ। But everywhere I've gone, people would either love me or be. I said that again. Everywhere I went, ministers either loved me or they would be cranky with me. और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, चाहे खादमीन मुझसे बहुत प्यार करते हैं या मुझ पर गुस्सा होते हैं या मुझे नापसंद करते हैं, because I soon learned to challenge the status quo. क्योंकि मैंने बहुत जल्दी सीख लिया कि मैंने इन सारी जो चीजें हैं इन पर फतह पानी और इनके चैलेंज को अपने अंदर लेना है। I remember the first time I got invited along to the city combined ministers group.
और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफा बहुत सारे खादमीन के दरमियान में मुझे बुलाया गया, मुझे दावत दी गई। And they had a guest speaker for a big crusade with all the churches. और मैं बहुत बड़ा एक क्रूसेड था जिसमें मैं एज अ गेस्ट स्पीकर आया था। And I specifically remember one of the pastors getting up and saying, the pastor's name was, the guest speaker was Gordon. And I remember this guy got up and he said, "We are going to take up an offering to bless Gordon." और फिर मैं एक गेस्ट स्पीकर आया और उसने मुझे कहा कि मैं ये जो अपनी ऑफरिंग है वो उसका खादिम का नाम ले रहे हैं, गॉर्डन, मैं उसको दे रहा हूँ। That was his exact words. We're taking up an offering to bless Gordon. वो एग्जैक्ट वर्ड था जो कि खुदावन से बरकत लेने के लिए अपनी ऑफरिंग दे रहा था। And at the very next ministers' meeting, we're sitting there and they start to discuss how much of the money they should give to Gordon. और फिर एक और मीटिंग में वही खादिम बैठा था, वो कहता कि कितनी रकम है जो उसने गॉर्डन को दी है, and how much they should keep for another crusade. और वो कितनी रकम जो है वो अगले क्रूसेड के लिए रखेंगे। I said, you can't do that. That would be stealing. और ये मैंने उनको कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप चोर बाजार बना रहे हैं। That's Gordon's money. I won't be part of being a thief. मैं कहते ये खुदा का पैसा है, मैं ऐसा चोर नहीं बनना चाहता, इस चोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। Sometimes we need to say it the way it is. बाज़ औक़ात हमें इस बात को, इस रास्ते को, इस बात को समझने की जरूरत है। And I'll ask the question again. Who's ready to have a revival? मैं अब दोबारा ये सवाल करूँगा कि कौन तैयार है बेदारी के लिए? Put your hand up if you're ready for revival. अगर आप तैयार हैं बेदारी के लिए तो अपना हाथ बुलंद करें। Praise God, because I give you a fair tip. If you didn't put your hand up, you're not getting it. Yes. Did you say that? You didn't say that. Yes. See, no, I scare her sometimes. No. I'll say it again. If you didn't put your hand up, you're not getting it. अगर आप अपना हाथ बुलंद नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आपको समझ कोई नहीं आ रही। That's true. ये हकीकत है। I had 3 friends. मेरे 3 दोस्त हैं। See, God sees everything that we do. और खुदा जो कुछ हमें कहता है हम वो करते हैं। My 3 friends were all assistant pastors in a big church. और उनके बड़े चर्चेस में उनके पास छोटे असिस्टेंट पास्टर खादमीन भी हैं। And they were praying one day. और वो एक दिन दुआ कर रहे थे। And on the wall of the church was a picture of the Berlin Wall in Germany. और वहाँ पर चर्च की दीवार पर एक तस्वीर बनी हुई थी, कुछ जलने की आग की। You all remember the Berlin Wall that went between the east and the west? वो जो बर्निंग वॉल है जो है वो मशरिक और मगरिब के दरमियान में है। And my friend said, I feel impressed of God that we need to come and lay hands on this picture of the wall and speak to it and declare that it comes down. और उन्होंने कहा कि हम उस दीवार पर जाकर जहाँ पे वो पिक्चर बनी हुई है इस वॉन्डरिंग वॉल की, हम उस पर हाथ रखेंगे और उस पर दुआ करेंगे और तब हम जो है वो उस पर फतह पाएंगे। And one of the other pastors jumped up and said, "Yeah, let's do it." And 2 of them walked over and put their hands on the picture of the wall. और फिर उनमें से दूसरा खादिम जो है वो उठा और उसने भागकर जाकर कहा कि आए हम चले और उस पर हाथ रख के दुआ करें। And the other pastor said, "Oh, don't be ridiculous." और दूसरे जो तीसरा खादिम था मेरे साथ, उसने कहा रहने दो, छोड़ो करे, ये तो बस ऐसे अजीब सी बात है। Guess which 2 was standing in Berlin with a day that the wall come down, that they were actually there. और फिर यह जैसे ही वो दोनों वहाँ मौजूद होंगे तो बिल्कुल 2 लोगों के जो मिलने से जो एक यगानत बनती है वो खुदा के रूह को नीचे लेकर आती है। That's right. The 2 that laid their hands on the picture were right there in the midst of revival when that wall came down. और जैसे ही वो दोनों शख्स अगर उस पर दुआ करेंगे हाथ रखकर, और यकीनन जो है उस जगह पर बेदारी आ जाएगी। And they saw the people cross and hadn't seen each other for so many years, families reunited, hugging and tears. और फिर उन्होंने देखा कि उनके उस दुआ करने के सबब से बहुत सारे लोग जमा हुए, इकट्ठे हुए और वो एक दूसरे से मोहब्बत रखने लगे और एक दूसरे से हग करने लगे। One of the greatest events that ever happened in history, and they were right there. और कितनी जबरदस्त बात है उस तारीख के बारे में जो मैंने आपको बताई है। But of course, the one that thought it was all so silly, he didn't bother. और He wasn't there. वो जो जिसने कहा था कि ये बस बकवास है, इसको छोड़ो, ये अच्छा नहीं है, वो उसको ये सब ना मिला। So I want to challenge us with the words of Paul. और मैं आपको
पतरस की किताब में से एक चैलेंज देना चाहता हूँ। Paul writing to the church in Corinth. यस, I'll try and actually read it and not just say it by memory. In Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 2, 1 to 5. पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 1 से 5 आयत। पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 1 से 5 आयत। And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. ऐ भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह, बल्कि मसीह मसलूब के। For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। And my speech and my preaching were not in persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. और मेरी तकरीर और मेरी मनाती में हिकमत की लुभाने वाली बातें न थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थीं। That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। आमीन। Do you think anything's changed in the last 2,000 years? क्या आपने अपने पिछले 2000 साल से अपने अंदर कोई तब्दीली देखी है? Do you think you might have it a little bit tough in your town? क्या आपने अपने टाउन में, अपने कस्बे में कभी ऐसी तब्दीली लाए हैं? Paul said to the other disciples, he said, look, you stay here in Antioch and keep the work going. I'm going down to Corinth. और फिर पौलुस ने कहा कि तुम यहाँ ठहरे रहो और मैं वहाँ जा रहा हूँ। Right down the bottom of Greece, that's where Corinth is. मैं वहाँ जा रहा हूँ। And it was a seaport. और मैं वहाँ एक समंदर के करीब जा रहा हूँ। And all the ships that were coming from all over the world, from Egypt and the east and the west, and going across the Mediterranean, they all come and refilled and restocked at Corinth before they continued their journeys. और वहाँ से बहुत सारे इधर उधर से भेड़ें आएंगी और वो यहाँ चराएंगी और फिर वो अपनी दोबारा से अपने सफर को जारी करेंगे। It was a town that was absolutely full of debauchery. और वो जो कस्बा था वो बहुत ज्यादा भरा हुआ था। There was a temple over the town that used to make its money by having temple prostitutes that would go down to get the money off the sailors. और वहाँ पे एक मतलब इमारत थी जो कि वहाँ पे जो इमारत थी वो वहाँ पर पैसे इकट्ठे करने वाले लोग थे, कस्बी लोग थे। Every bit of drunkenness and revelry and prostitution and you name it, that was in that town. और वहाँ पर बहुत सारे नशा करने वाले लोग थे, ड्रंकर्स थे और बहुत सारे गलत कार थे मौजूद थे। And they would get up in the square and debate things and talk about things. और वो वहाँ मतलब जाते थे और बहुत सी अजीबोगरीब चीजें खरीदते और मतलब गलत काम करते थे, गलत गुफ्तगू करते। And Paul walks in there on his own. और फिर पौल जो था वो वहाँ पर पहुँचा, Stood in the square every week and preached Jesus. और फिर वो हर हफ्ते वहाँ जाता, उस चौक में खड़ा होता और यीशु मसीह नासरी के नाम को जला देता और उसकी प्रस्तिश और उसके नाम उसका कलाम सुनाता। And as he said, he didn't preach with persuasive words of human wisdom, but demonstration of the Spirit and of power. वो सिर्फ मतलब लोगों को खुश करने वाले ऐसे अल्फाज नहीं बोलता था, बल्कि वो रूह से भरे हुए कलाम की बातें शेयर करता था। God accompanies his word
with demonstration of the Spirit and power. और रूह को तब्दील करने वाले अल्फाज जो रूह से भरे हुए होते थे। I'll tell you, if God doesn't move in miracle power when we preach, we're not preaching, we're only giving a speech. और अगर हमारे कलाम सुनाने के दरमियान में खुदावंद अपने मौजूदात को, अपने जलाल को जाहिर नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ जो है पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम सुना रहे हैं कलाम को, उसमें खुदा का रूह मौजूद नहीं है। I told you to either like me or be cranky with me. यस, I told you you would either like me or be cranky with me. मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि आप मेरे पे भी गुस्सा हो सकते हैं इस बात पे। I love what Jesus said in the book of John, chapter 14, verse 12. और मैं आपको बताता हूँ कि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब और नहीं 4 बाब और उसकी 14 बाब 4 आयत में। While you're finding it, I'll read it in English. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Just a moment, I will read it. यूहन्ना की अंजील 14 बाब उसकी 4 आयत। Can you repeat the reference? Will you please repeat the Reference. You should know it off by heart. It's John chapter 14, verse 12. 12 आयत? Yes. क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जब जिसने हम नहीं 14 बाब और 12 आयत। 14 बाब। तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, Yes. ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, Yes. बल्कि इनसे भी बड़े काम Yes. करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। Yes. Amen. Yes, yes. Now I figure when it says most assuredly, Jesus wasn't mucking around. और मैं आपको बड़े मतलब यकीन दहानी से कहता हूँ कि खुदावन जो है वो ऐसा कहता है था। Most assuredly, बड़े फख्र से he who believes in me, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, the works that I do, he will do also. जो कहता है कि जो काम मैं करता हूँ वो आप ही कर सकते हो, And greater works than these, because I go to my Father. और ये बड़े जबरदस्त बात है कि मैं अपने बाप से सीखूं, अपने बाप के पास जाऊं। Jesus told us in the book of Acts, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यस And you'll be witnesses of me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the outermost parts of the earth. और आप यरूशलेम में और दूसरे इलाकों में आप जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे और उसके नाम को फैलाएंगे। God wasn't mucking around. That's for us. उसने जितने भी हमारे लिए काम किए हैं, जितने भी लफ्ज यहाँ पर इस आयत में बोले हैं, वो सब हम सब के लिए हैं। That's for you. वो आप सब हैं। But I want to tell you something. और लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। If you're going to on dead set move in the supernatural power of God, और जब आप जाते हैं तो आप अपनी एक नई रूह और नई मसा को लेकर जाएं। if you want God's healing miracle power to flow through you, और अगर आप खुदा का रूह जो है वो आपको शिफा की कुव्वत देता है, you better get ready for a few people to get upset. और फिर आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए इससे पहले कि लोग जो है वो परेशान हों। You might have some people come up to you in your church and say, "Oh, Pastor, we've never done this before." और हो सकता है कि आपके चर्च में कुछ लोग आते हैं और वो कहें कि नहीं नहीं हम नहीं ये कर सकते, हमने नहीं ऐसे किया। I think you've gone too far this time. यस I think you've gone too far this time. और हो सकता है कि मैंने ये बहुत दफा किया हो। You better stop doing this or I might leave. मुझे इसको छोड़ना है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। You go, good, there's the door, off you go. कहते हैं कि अपना दरवाजा बंद करो अगर तुम जाना चाहते हो तो। True. सच है। What are we trying to do? Are we working persuasive words of human wisdom? हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें जो है वो उसकी जो बादशाहत को तलाश करने के लिए खास अल्फाज को सीखने की जरूरत है या कुछ खास करने की जरूरत है। Talk and talk and talk and talk and talk some more. बहुत ज्यादा बात करें, बहुत ज्यादा बात करें, बहुत ज्यादा बात करें।
The poor people are sitting there half asleep. यस The poor people are sitting there half asleep. और वो लोग बड़े अजीब हैं जो बहुत सोते हैं। They're too polite to say anything, but they're half asleep, वो फिर भी सोते रहते हैं looking at their watch going, oh, well, this bloke ever sit down. और अपनी घड़ी को देखते हैं और कहते हैं कि ये अभी इतना टाइम हुआ, फिर वो सो जाते हैं। Oh, he must love the sound of his own voice. यस He must love the sound of his own voice. वो अपनी आवाज को खुद से पहचानने का मतलब पसंद करते हैं। And next week, oh, they've got to come back again because that's what they have to do. They're a Christian. और वो फिर दोबारा मतलब वो चर्च में उसी हफ्ते दोबारा उस चर्च में आते हैं क्योंकि वो मसीही हैं। And you say, come on everyone, go out there and bring your friends along. और फिर कहते हैं कि आए अपने चर्च अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाएं। And they think, oh great, I'll bring my friends along so they can sleep next to me. और वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को कैसे लाऊं, वो तो मेरे साथ बैठे सो रहे होते हैं या सोते हैं। Come on, we've all been in those meetings, haven't we? यस We've all been in those meetings. यस और शुक्र है कि हम उस मीटिंग का हिस्सा नहीं होते। Let's just hope to God that we're not the ones that's trying to run those meetings. और Let's hope to God that we're not the one that was up there talky. और वो जो है जब बहुत ज्यादा गुफ्तगू होती है, बातें होती रहती है, तो वो जो है वो उस मीटिंग से बाहर निकलना पसंद करते हैं। On and on and on and on and on. जब ऐसी लंबी मीटिंग्स जारी रहती हैं तो वो कहते हैं कि ये तो जारी है। But nothing ever happens. जारी रखें आप भी। Yes, I missed. Yes. Oh, hallelujah. Kubarabashaka. Yes, By the way, I love to pray in tongues. yes, मुझे गैर ज़ुबानों में दुआ करना बहुत पसंद है। These guys will tell you I'm always praying in tongues. ये बास लोग जो थे वो थक जाते हैं कि मैं हर वक्त दुआ करना पसंद करता हूँ गैर ज़ुबान में। I've never really known what it was to be a Christian and not be able to pray in tongues. मैं समझता हूँ कि वो शख्स क्रिश्चियन नहीं, मसीही नहीं है जो कि गैर ज़ुबान में दुआ नहीं करता। Because about 10 minutes after I got born again, क्योंकि 10 मिनट बाद जब मैं नई पैदाइश लेता हूँ, this little group of people where I was at the meeting were all praying in tongues. जब मैंने नई पैदाइश ली तो 10 मिनट के बाद मैंने वो वहाँ देखा कि वहाँ पे एक लोगों का ग्रुप था। I'm there like this. Wow. मैंने उनको बड़े हैरानी से और बड़े ऐसे अच्छे अंदाज से देखा। It was the most beautiful thing I'd ever heard. और मैंने देखा कि जब मैंने बपतिस्मा लिया तो वो लोग मतलब गैर ज़ुबानें बोले, तो मैंने देखा कि ये तो मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। I thought it sounded like ancient hieroglyphics or something. और मैं देख रहा था कि वो ऐसे जैसे फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। Oh, and they said, would you like to be able to pray like that? और मुझे किसी ने कहा कि क्या तुम भी ऐसे दुआ करना चाहते हो? Oh yeah, I said. मैंने कहा हाँ जरूर। So they sat me in a chair in the middle of the room and they all stood round. और वो उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और मेरे इर्द गिर्द सारे खड़े हो गए। Laid hands on me and prayed and started praying in tongues more. और फिर वो मेरे पास खड़े मेरे ऊपर हाथ रखा और मेरे ऊपर गैर ज़ुबानों से दुआ करना शुरू कर दी। And 5 minutes later, glory to God, I joined in. Woo! और 5 मिनट बाद मैंने भी गैर ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी और उनके साथ शामिल हो गया। I remember I woke up next morning and the very first thing I did was check that I could still pray in tongues. और जब मैं अगले दिन उठा तो मैंने अपने आप को सबसे पहले ये चेक किया कि क्या मैं वाकई गैर ज़ुबान फिर से बोल सकता हूँ। And then I went out to talk to my father who had gone to church his whole life. और फिर मैंने देखा कि मैंने अपने बाप से बात की जो कि सारा जिंदगी चर्च जाते रहे। And I said, hey Dad, I've got exciting news. और फिर मैंने उनको कहा कि मेरे पास आपके लिए एक खास खबर है। I became a Christian last night. और मैं पिछली रात जो है वो मसीही बन गया। And Dad said, oh, but son, you've always been a Christian. You were Christian as a Christian. लेकिन मेरे बाप ने मुझे कहा कि ओ बेटा क्या कर रहे हो कि तुम पहले से ही मसीही हो। My dad didn't quite get it. क्योंकि मेरे बाप को इस बात की समझ ही ना आई थी। But he got it eventually. लेकिन उन्होंने The proudest moment of my life was the day that my mother and my father, even though they were in their 70s, walked down the aisle and they stood at the front and gave their life to the Lord Jesus Christ. और 70 साल की उम्र में मेरे माँ बाप ने बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बुला दिया। And I still remember the very last words that my father said to me before he passed.
इससे पहले कि वो मतलब उनके फोर्थ होने से पहले जो आखिरी अल्फाज थे जो उन्होंने मुझसे बोले, He put his hands on me and he prayed a blessing of the Lord over my life. और उन्होंने अपने हाथ मुझ पर रखे और उन्होंने खुदावंद की बरकत मेरी जिंदगी के लिए चाही। And I got back home not long later and I got a call from my brother saying, terrible news, my dad is gone. और फिर मैं अपने भाई के घर में आया, बड़े भाई के पास आया और फिर मैंने उनको कहा कि एक बड़ी दुख से भरी हुई बात है कि हमारे जो फादर हैं वो मतलब फौत हो चुके हैं। Don't get me wrong, I was upset because my dad went. I loved my dad. ये मुझे गलत ना लें, मैं अपने बाप से बहुत प्यार He's the करता था। greatest man I ever knew. Yes. He's the greatest man I ever knew. और वो बड़े अजीम शख्स थे कि जिनको मतलब मैं उनको जानता था। I don't believe he ever told a lie in his life. Yes, yes. I don't believe he ever deliberately told a lie in his life. मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला होगा। He never judged people. उन्होंने कभी लोगों को जज नहीं किया था। It didn't matter what they did. Yes. It didn't matter what they had done. उन्होंने वही किया जो मतलब वो करना चाहते थे। He'd say, "Oh, come on, everyone deserves another go." और वो कहते थे कि समझो कि हर एक शख्स को मौका देने की जरूरत है। There'd always be people at our house, just people that didn't fit in anywhere else. और वो हर एक शख्स की मदद करना, उसको खिलाना पसंद करते थे जो उनके घर पे आता। My dad's a born-again Christian. मेरे जो वालिद थे वो एक नई पैदाइश का तजर्बा रखने वाले मसीही थे। And from the night my mother got born again, she read the Bible every day of her life until she went home to be with Jesus. और जैसे मेरी माँ ने जब बपतिस्मा लिया तो वो उसी दिन से जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू हो गई और यीशु मसीह को जानना शुरू हो I गई। said, "Dad, I became a Christian last night." मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैं पिछली रात जो मसीही हो गया। Funnily enough, my family weren't as enthusiastic as I was. Happy as I was. Cushy. They weren't that cushy. और इस तरह से उनकी जो फैमिली है वो भी उनको जिस तरह वो जोश से भर गए थे, उनकी फैमिली भी इस तरह They thought I'd completely lost my marbles. Yes. They thought I'd lost it. Yes. वो समझे कि शायद हमने कुछ छोड़ दिया है, हम कुछ छोड़ गए हैं। And when I said to my parents, "Oh, Dad," this is before they were saved, I said, "Dad, I'm closing my business and I'm going to Bible college and I'm going to preach the gospel around the world." और फिर मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैं अपना बिजनेस जो है, जो कारोबार है, उसको बंद करने को हूँ और मैं यीशु मसीह के अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करने के लिए बाइबल कॉलेज जा रहा हूँ। They said, "Close your business? What are you going to live on? What will you do for money?" और उन्होंने कहा कि तू अपना कारोबार बंद कर देगा तो फिर पैसों का हम कहाँ से पैसे हासिल करेंगे, हम कैसे अपना सारा काम I said, चलाएंगे। "It's okay, Dad. I'm going to live by faith." और मैंने कहा कि हम ईमान पर कायम रहेंगे और ईमान से हम सब कुछ हासिल करेंगे। So Dad had to put Dad. Oh no. I said, son, you should join our denomination and become a minister because then you're guaranteed you'll get paid. और हर डिनोमिनेशन में उनको यही होता है कि हमें कुछ दिया जाएगा। And my dad was friends with the bishop. और मेरे जो बाप के जो दोस्त थे वो बिशप थे। So he thought, well, if he's not listening to me before he goes and does this crazy wild thing, I'll get the bishop to come and speak some sense into him. Yes. If he's not listening to me, I will get the bishop to come and have a talk to him. Okay. उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर हैं अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं उनके उस बिशप दोस्त को उनके पास लाऊंगा ताकि वो उनसे बात करें। And I sat down with the bishop over a cup of tea and I opened up the Bible and I explained to him and I showed him faith. और फिर मैंने उस बिशप के पास गया, उनसे बात की, उनको बाइबल खोल के बताई और उनको ये एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, उनको बताना शुरू कर And दिया। the bishop rung up my father and he said, "Don't you worry about that boy, he'll be okay." और फिर मैंने वो बिशप जो था वो मेरे वालिद के पास आया और उसने कहा कि इसके बारे में परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक है। She said, "Keith, in some ways I wish I still had the faith, the simple faith that he has." और फिर उन्होंने कहा कि उसका मैंने देखा है कि उसके अंदर बड़ा सादा और बड़ा जबरदस्त ईमान है। So you might understand when I tell you I don't fit the regular thing of what a pastor is supposed to be. और मैंने देखा कि मैं खादम होते हुए मैंने उन सारी चीजों को जो है अपने अंदर मतलब रख लिया। I've been a pastor 35 years and I still don't feel comfortable with people calling me Pastor Brian all the time. और मैं 35 साल से खादम के खिदमत अदा कर रहा हूँ। पास्टर ब्रायन बात कहते हैं लोग। But who thinks I've just talked and raved on enough? Yes. Who thinks I've just talked enough? और वो
क्या सोचते हैं इसके बारे में? Who thinks we need to maybe, as Paul would say, step out in faith and actually show some reality and not just all talk? और वो कौन है जो सोचता है कि पॉल की तरह हमें अपने ईमान पर कायम रहना है और हमें हकीकत को देखना है? Anyone can get up here and give a good talk. That's not going to build our faith. और कोई भी है जो अच्छा बोल सकता है कि वो जरूरी नहीं कि वो अपने ईमान पर कायम भी है। So I'm going to ask the Holy Spirit to flow through me in the gift of word and knowledge. और मैं चाहता हूँ कि खुदा का रूह जो है मेरे जरिए से आपके अंदर काम करे और आपको इल्म मुहैया हो। And impress upon my heart people that He knows have a need of healing or miracle or something special in your life. और खुदा जो है वो मेरे जरिए से आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपकी जिंदगी में बेदारी, मोहब्बत और खुदावंद के मौजाद करने की कुव्वत आएगी। Amen. Amen. God is good. खुदा भला है। Oh, Sakola Baba Sala Lama Sakashe. हालेलुया। Holy Spirit speaking to me, I believe that He's showing me there's somebody in the meeting and you've been getting pains right across your chest and He wants you healed tonight. Who is that person? Put up your hand. यहाँ पर खुदा का रूह मुझे बता रहा है कि एक शख्स है जिसके जो चेस्ट में पेन है और वो खुदा का रूह कह रहा है कि वो अभी इस वक्त मेरे पास आए। Straight across here, it's like, ooh, almost like someone punches you in the chest. Put your hand